द लॉर्ड, हालेलुया। और ये शादी हुई। शादी के बाद मेरे पापा आर्मी में, मेरे को 7 भाई है। उसमें से भी भाई लोग कारगिल में, बैंक में, कहाँ रेलवे में, सब जगह जॉब करते थे। लेकिन मेरी पढ़ाई चलती रही। मैं अपनी माँ के विचारों पे चलती थी। अब मेरी माँ जो बोलेगी मैं वो करती। पापा जब जो बोलेंगे उनको भी खुश करना, माँ को भी खुश करना। लेकिन हर साल में 2 बार मैं अपने घर दादी दादा के यहाँ केरल जाती थी। जब मैं वहाँ जाती थी तो वो लोग सोना नहीं पहनते, रंगीन कपड़ा नहीं पहनते, सफेद कपड़ा पहनते और बड़ी आत्मा में वर्शिप करते थे। तो मैं बोलती थी, पापा तुम छुट्टियों में मुझे क्यों लाते हो? मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वही अच्छा लगता। प्रियो, ऐसा चलता रहा और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था। और मम्मी का जो ये था वो मुझे बहुत पसंद आता था। लेकिन बढ़ते गए और जब मेरी मैरिज का समय आया तो रिश्ते दोनों तरफ से आ रहे थे, मदर मदर के उधर से भी पापा के। लेकिन मेरी शादी क्रिश्चियन में 6 साल के बाद मैं बहुत अधिक बीमार पड़ गई। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा था, नाम जरूर चलता था लीना जॉर्ज, है ना। शादी के बाद नाम चलता था लीना हेरल्ड। बट बाइबल के अक्षर या बाइबल मैं नहीं जानती थी। मुझे इतना पता बड़ा दिन क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है या न्यू ईयर या ईस्टर कि मेरी लाइफ क्या हो। और शादी के 6 साल के बाद जब मैं बीमार पड़ी, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया। मेरे मिस्टर बहुत इलाज करा रहे, इलाज करा करा के मस्त हो गए, लेकिन मैं अच्छी नहीं हुई। लास्ट में डॉक्टर ने 5वें महीने में कहा, आपकी वाइफ के जीने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। रोज का इतना खर्चा होता था। एक बेटी मेरी 6 साल की, दूसरी 3 साल की, ऐसे रस्सी से बांध के रखते थे क्योंकि मैं 24 घंटे बिस्तर पे रहती थी। मैं उठ नहीं सकती, ब्रश नहीं कर सकती, कुछ खा नहीं सकती। कुछ समझ में नहीं था कि क्या हुआ। कंटिन्यूशन 6 महीना निकल गया। निकलने नाम लेके चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रियाशील होना वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा भाई जब प्रभु में आया तो मुझसे आके एक दिन कहा, बोली दीदी तू 6 महीने से बीमार है, एक काम कर, आज यीशु मसीह से दुआ कर ले, तू जरूर अच्छी हो जाएगी। देख डॉक्टर क्या क्या बोल रहा है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया प्रियो। और रात के समय जब मैं सोई तो मेरे को तो प्रार्थना तो आती नहीं थी। तो मैंने कहा, प्रभु मेरा भाई जो है उसने बोला है कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो मैं एक काम करो, आप मुझे अच्छा करो। आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ना समझ खुदावन के लिए, कुछ नहीं जानने वाली, मैरिज होने के बाद 2 बच्चों के बाद मैंने प्रभु को जाना नहीं, जबकि मेरा नाम हेरल्ड और जॉर्ज चल रहा है। और उस रात को मैं इतना बोल के जब सोई, मेरे कान में एक आवाज आई और वो आवाज थी, कल तू दूसरे घर में जाएगी, ये घर में बहुत सी ऐसी दुष्टता है, मैं तुझे नए कमरे में भेज रहा हूँ। मैं जब सुबह ये बातें अपने परिवार से, मिस्टर से बोली, उन्होंने बोला तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सडनली मकान मालकिन आई, बोली वो सामने वाला घर नया बना है, बेटा तू उसमें शिफ्ट कर ले। प्रियो, हम उसमें शिफ्ट हुए। मेरे मिस्टर ने कहा इसने सुबह बोला था और सच में प्रभु से बात किया है। उसके बाद रात में एक बड़ा इंतजार, मेरे अंदर 90% परमेश्वर का, एक मन में सोचती थी कि मेरी जिंदगी शायद इतनी ही रहेगी। और उस रात मैंने कहा, प्रभु आज फिर आपका इंतजार है, आज फिर आप मुझसे बात करोगे। और उस रात में मैंने देखा मेरे ऊपर बहुत सारी आग गिर रही है, उस आग में ऐसे झटपट झटपट हो रही हूँ मैं। और मैंने कहा प्रभु मुझे बचा लो। सडनली मैंने देखा अचानक में ऐसा कोई बारिश उतर रही है और मैं ऐसी बेहोशी हालत में लेट गई। जब सुबह उठी पूरी रीति से शिफा में थी। हालेलुया। वो उस दिन का दिन 95 का दिन और आज का दिन मेरे प्रियो